जी, साइफ़र केस ख़त्म और सज़ाएँ ख़त्म करने के हवाले से इस वक्त सलमान सफदर साहब बाहर आ रहे हैं। आज इम्पॉर्टेंट केस की समाअत हुई है। सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया था, क्या कुछ अंदर हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या अच्छी खबर पीटीआई कारकुनान के लिए अंदर से आ रही है? देखिए, अच्छी बात यह है कि आज छठा दिन है और तकरीबन अब साइफ़र की अपील को ऑनरेबल जजेस को सुनते हुए तकरीबन 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। जो अगर आप मैं टाइम को कैलकुलेट करूं तो केस अब तकरीबन कंक्लूड होने के करीब है, क्योंकि केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है, फॉरेन ऑफिस की वर्किंग है और पूरे साइफ़र के मैकेनिज़्म को समझना होता है। जजेस ने ये एहतियात से करने का एक मरहला है, हम उससे गुज़र रहे हैं इस वक्त। और आज बड़े तहम्मुल से तमाम एविडेंस जो है फॉरेन ऑफिस के गवाहान का, वो आज जजेस को पढ़ के सुनाया गया और उन्होंने बाज़ एस्पेक्ट्स को पे एविडेंस को समझा, इसकी मूवमेंट को समझा, इसके गार्डियंस कस्टोडियंस को समझा और कुछ सवालात उन्होंने उठाए जिस पर मैं उनको असिस्ट करता रहा। सो अब दोबारा मामला साइफ़र की अपील का कल तक के लिए मुलतवी है। रमज़ान एक फ़ैक्टर है, मगर फिर भी ऑनरेबल जजेस रोज़ाना 2 घंटे हमें देते हैं और इन 2 घंटों में हम इस सारे प्रोसेस को बड़े तहम्मुल से हम भी इसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का सबसे सीरियस और संजीदा इल्ज़ाम और मामला है। सो इस पर उसी संजीदगी से असिस्ट भी करना चाहिए। सो अब उम्मीद करते हैं कि कल के दिन तक तमाम एविडेंस मुकम्मल हो जाएगा और कल बाकायदा मैं अपने सबमिशंस का, जिसको हम क्लोजिंग स्पीच कहते हैं, फॉर्मुलेट करूँगा और तमाम फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स कल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि साइफ़र का केस एक नहीं तो 2 पेशियों पर कंक्लूड होने जा रहा है। आज के जो समाअत थी उसमें कौन से अहम रिमार्क्स जज साहिबान की जानिब से दिए गए और क्या सरकार की जानिब से मुतमईन किया गया जज साहिबान को? देखिए, एक तो आज एडवोकेट जनरल ऑफिस आज नहीं मौजूद था। जेल अथॉरिटीज़ से कुछ रिपोर्ट्स तलब की हुई थी उन्होंने, आज वो भी नहीं आई थी, जिस पर जजेस ने दे वर नॉट टू हैप्पी विद इट कि वो टाइमली क्यों नहीं मौजूद थे, जबकि एक इतना इम्पॉर्टेंट केस जो है वो सुना जा रहा है इस वक्त। मगर साथ ही साथ में जो वर्किंग है इस सारे प्रोसेस की, बाहर से मैसेज आने की, यहाँ रिसीव करने की, उसकी कॉपियाँ बनने की, उसके इंचार्ज, उसके कस्टोडियंस, ये कैसे सारा प्रोसेस होता है, किस हद तक डॉक्यूमेंट शेयर होता है, क्या टाइम लाइन्स हैं, कब दी जाती है, कब वापस आती है। सो ये तमाम बातें आज अपील में हुई। सो आज आई एम श्योर जज साहब के आगे काफ़ी क्लैरिटी है, दोनों जजेस के आगे, कि ये साइफ़र की मूवमेंट क्या है और इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं, लॉ क्या है जो साइफ़र के सारी मूवमेंट को और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और इसकी डिस्ट्रक्शन को रेगुलेट करता है जो कानून। आज उस पर काफ़ी मावनत जो है वो हमने जजेस को दी। सो वंस अगेन मामला सब जुडिस है, मामला इस वक्त नियरिंग इट्स कंक्लूजन है, मामला नियरिंग इट्स लॉजिकल कंक्लूजन है। हम उम्मीद करते हैं कि द आर्ग्यूमेंट्स विल फाइंड फेवर और बोथ द अपेलेंट्स विल बी ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम दी चार्जेस। इंशाल्लाह ये फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हम करने वाले हैं। थैंक यू। अगर एक्विटेड नहीं होता तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? मैंने उस ऑप्शन के मुतालिक ना सोचा, ना मेरे ज़हन में आती है एक्विटल, आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन क्या सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अदालत की जानिब से? ऐसा कभी नहीं सोचता, दैट्स नॉट माय वे ऑफ थिंकिंग। दिस इज अ केस ऑफ एक्विटल एंड देयर विल बी एक्विटल। वैसे जिस तरह लग रहा है जिन टेक्निकलिटीज़ पे खेला जा रहा है, उससे तो वही रिमांड बैक के चांसेस लग रहे हैं। मुझे ये लगता है आप जब भी मुझसे सवाल पूछते हैं, आप रिमांड के ऊपर सवाल पूछते हैं। जब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए, जब एक अपील को सुनते हुए इतने दिन हो चुके होते हैं, ये हरगिज़ रिमांड की तरफ नहीं जा रहा। आपका सवाल हमेशा रिमांड की तरफ आप ले जाना चाहते हैं और कोई नहीं जा रहा, बस सिर्फ यही कह सकते हैं। ये है कि हमें माजी में देखा है बल्ले का निशान अदालतें ऐसे ही कर रही हैं जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एडजुडिकेट कर रहे हैं दोनों जजेस और हम भी एहतियात से चल रहे हैं। सो इंशाल्लाह अच्छा, हमारे सवालों से नई राहें खुले। अच्छा, इसलिए सलमान सफदर साहब, आपने 25 रमज़ान की बात की थी कि खान साहब की रिहाई हो सकती है, दीगर मरवत साहब भी कह चुके हैं, तो क्या अभी आप उस बयान पर कायम है? मैं अभी भी ये कहता हूँ, आप हमें
कोई से 3 दिन, अब मैं कह नहीं सकता, और लोगों का हक नहीं मारना चाहिए, और लोगों के मामलात भी लगे होते हैं, रमज़ान का फैक्टर भी है। ये भी बात मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि रमज़ान में क्या टाइम हो गया है, 4:05 तक जजेस ने केस सुना है। हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं उनका। रमज़ान फैक्टर एलिमेंट है, मगर साइफर इट्स नियरिंग इट्स कंक्लूजन। स्ट्रेट अवे मंडे को तोशा खाना की अपील फिक्स्ड है, वो भी 1 दिन की अपील है, इससे ऊपर उसको टाइम नहीं है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि ये ईद से पहले रमज़ान के अंदर ही खान साहब के तमाम केसेस जो हैं वो डिसाइड हो सकते हैं, और उन सब केसेस में मैं एक्विटल देख रहा हूँ। पहला केस ही सबसे इम्पॉर्टेंट केस है साइफ़र का जो इस वक्त चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जो साइफ़र में होगा वही बाकी केसेस में होगा। थैंक यू। ठीक है।